हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम कुमार आज उपस्थित हैं कुछ टेंस के बारे में जानकारी देने के लिए। और आज का क्लास शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ। ओके, पहला मोटिवेशनल कोड है कि एंजॉय एवरी स्माइल एवरी टीयर। ओके, एंजॉय एवरी स्माइल और एवरी टीयर बिकॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल कम्स आफ्टर द मोस्ट पेनफुल टीयर। कह रहा है कि इंजॉय कीजिए, एवरी स्माइल हो या तो एवरी टीयर हो, यानी कि हर दुख और हर सुख को इस जो है इंजॉय कीजिए। क्योंकि हमेशा मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल, हमेशा जो एक अच्छी मुस्कान होती है वो आता है कब? वो आता है बहुत ही भयानक दर्द के बाद ही आता है अच्छा मुस्कान, इसलिए इंजॉय कीजिए। चलिए आज के बाद क्लास शुरू करते हैं। I'm talking about that. I'm talking about here tense. About tense because a lot of people facing the problem of speaking English. Okay? तो कैसे अपने इंग्लिश को मजबूत करना है बोलने के लिए? Because I am also learning this period. Okay, that's why I'm telling to you. Okay, तो let's go. सबसे पहले मेन फोकस होता है, यदि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो सबसे पहले मेन फोकस कीजिए टेंस पे। टेंस के आधार पे ही पूरा जीवन टिका हुआ है, क्योंकि टेंस में तीनों चीज आते हैं, प्रेजेंट आता है, पास्ट आता है, फ्यूचर आता है। आपके जीवन में भी यही तीन घटनाएं घटती है। प्रेजेंट में होता है वही आप आगे जाइएगा तो ये पास्ट बन जाता है और आगे जो होने वाला होगा फ्यूचर हो जाएगा। तो तीन घटनाएं आपके जीवन में भी घटित होती है और यहाँ भी घटता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज है कि आप फोकस कीजिए इस पे, यानी कि यू फोकस। ओके, यदि आपका ये स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि इफ यू मेक अ स्ट्रॉन्ग ऑन टेंस एंड कमांड ऑन टेंस, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। ओके, देन आफ्टर लेट्स गो। आज जो है हम टेंस के 5 स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे। ठीक है, टुडे वी एंड यू एंड ऑल, वी ऑल आर, ठीक है, वी विल लर्न 5 स्ट्रक्चर। ओके, लेट्स गो। पहला है स्ट्रक्चर जो है, बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जो हम लोग जीते हैं वो प्रेजेंट में जीते हैं। ठीक है, और आगे जाते हैं तो ये मेरा पास्ट बन जाता है। तो आप सोचिए प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट का पहला स्ट्रक्चर हम लिखे हुए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। अब हम लोग बचपन से जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या, तो जिस वाक्य कहते हैं ता है ती है, इतना मत सोचिए। ठीक है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बस आप ये सोचिए कि जिस भी काम को आप डेली करते हो, जिस काम को आप डेली करते हो, वो आपकी आदत है, वो आपका डेली रूटीन है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं एक दिन नहीं पढ़ाता हूँ, मैं डेली पढ़ाता हूँ, आई टीच। ठीक है, वह खाना बनाती है, शी कुक्स फूड, मेरी माँ खाना पकाती है, माई मदर कुक्स फूड। इस प्रकार से जो है आप क्या करते हो? आप शाम को खेलते हो। ठीक है, यू प्ले क्रिकेट। आप, इट मीन्स कि जो काम आप डेली करते हो, ये याद करने की जरूरत ही नहीं है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंदर ता है ती है ते है, नहीं। वह आम खाता है, यानी कहने का मतलब वो आज नहीं खा रहा है, वो हमेशा वो आम ही खाता है, आम के अलावा कुछ दूसरा नहीं खाता है, वो हैबिचुअल है वो। ठीक है, तो ही इट्स मैंगो। ओके, कुक्स फूड। तो ये चीज़ें आप जो है इसको आप मेरे हट जाने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसको। ओके, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। लेट्स गो फॉर सेकंड सब्जेक्ट इज MR प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। ठीक है, ये जो हम बना रहे हैं उनके लिए है जो थोड़ा सा रिवीजन करके आप बोलने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, लेट्स गो। तो ये पैसिव यानी कि किसी के द्वारा काम जो है किया जाएगा, आप नहीं करोगे, किसी के द्वारा किया जाएगा। मेरी माँ के द्वारा खाना बनाया जाता है। ठीक है, कुक इज, सॉरी यहाँ देखिए लिखा हुआ, बट हम ये नहीं लिखे हैं। ये इंग्लिश पढ़ाया जाता है, मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश इज टॉट बाय मी,
डेली पढ़ाया जाता है, ठीक है। फूड इज कुक्ड बाई हर, ठीक है। मेरी माँ के द्वारा कपड़ा धोया जाता है, ठीक है। क्लॉथ इज ओके वॉश्ड बाई माई मॉम, ओके। इस प्रकार से, ठीक है। यदि आप दौड़ते हो या फिर आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, तो एक क्रिकेट एक खेल है, गेम है, तो या फिर आप जस्ट लाइक अ गेम के पहले में द यूज आर्टिकल इस्तेमाल होता है, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय यू, आपके द्वारा खेला जाता है। सेकंड चीज है आपका, सॉरी थर्ड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, ओके। यहाँ पे ये हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो थोड़ा बहुत पहले से जानते हो, ठीक है। ये नहीं कि आप बिगिनर हैं, थोड़ा सा आप बुक का सहारा लेकर के इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपका काम हो सकता है, ठीक है। कहता है कि कंटिन्यूअस में जो आप अभी कर रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। यू आर वॉचिंग यूट्यूब वीडियो। मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। वह क्या कर रहा है, ठीक है। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इस तरह से आप सोचिए, ठीक। आपकी माँ क्या कर रही होगी, योर मदर इज कुकिंग फूड, आपके पिता क्या कर रहे होंगे, ठीक है। योर फादर इज डूइंग वर्क, सम वर्क, कुछ काम कर रहे होंगे। योर सिस्टर इज प्लेइंग, आपकी बहन खेल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर नंबर 4, सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग B3 प्लस ऑब्जेक्ट या पैसिव वॉइस। ये इसका पैसिव है, ये इसका उल्टा है, ये उसका उल्टा है। पैसिव एक्चुअली होता क्या है, तो यहाँ पे काम जो है किसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में कहा जा रहा है कि इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, सॉरी यहाँ पे मी लिखना भूल गए, टॉट बाय मी। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा बोला जा रहा है, ठीक है। आपके द्वारा लिखा जा रहा है। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू, आपके द्वारा लिखा जा रहा है। समझ में आ रही बातें, क्लियर है। क्रिकेट आपके द्वारा खेला जा रहा है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय यू, ठीक है। कहता है स्ट्रक्चर नंबर 5, सब्जेक्ट इज एम आर नो वर्ब, ओके। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं, ये पोजीशन को शो करता है, ठीक है। पोजीशन, ये पोजीशन शो करेगा आप क्या हैं। यू आर अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, दे आर प्लेयर, वे लोग खिलाड़ी हैं, ओके। शी इज अ माई वाइफ, वो मेरी पत्नी है, ओके। शी इज माई गर्लफ्रेंड, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। इस प्रकार से जो है आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, ट्राई कैसे करेंगे, तो आप जो डेली काम करते हो आप अपने जीवन में उसको इस पर लागू करो। फर्स्ट आप क्या करते हो, तो फर्स्ट जो आप सुबह से उठते हो, तो फर्स्ट आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके। उसके बाद क्या करते हैं, तो आई गेट फ्रेश, देन आफ्टर क्या करते हो, आफ्टर दैट आई टेक लंच तो मिडिल में था, आई टेक ब्रेकफास्ट, ओके। फिर आप क्या करते हो, आपकी माँ जो है लंच पैक करती है, ठीक है। माई मदर, देखो यहाँ पे देखना ये है कि कहाँ पे हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो जब कोई काम आप स्वयं कर रहे हैं तो वहाँ पे V1 लगाना है, लेकिन आप किसी दूसरे के द्वारा करवा रहे हैं, थर्ड पर्सन आपके लिए काम कर रहा है, आपकी माँ आपके लिए काम कर रही है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम जो है माई मदर पैक्स लंच फॉर मी, मेरे लिए जो है लंच पैक करती है, या फिर इसको दूसरे रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप जो भी डेली काम करते हो उसको आप बोलो, ठीक है। आप स्कूल जाते हो, ठीक है, तो आई गो टू स्कूल एट 6 o'clock, आफ्टर दैट मैं वहाँ क्या करता हूँ, मैं वहाँ सीखता हूँ, आई स्टडी इन स्कूल, ठीक है। एंड आई टेक लंच एट 12 o'clock, या फिर जितने बजे आप टाइम एट 11 o'clock, ओके।
and after that I come back my home 2 p.m. okay, after that I take short nap, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, तो I take short nap, after that I go to play, मैं खेलने जाता हूँ, ठीक है, at 4 p.m. and after that I come back my home 6 p.m. at evening, okay, after that I go to study, मैं उसके बाद पढ़ने के लिए जाता हूँ, and after that I complete my homework, and after that I take dinner, and after that I go to my bed, okay, and after that I take and I just like a check sweet dream, मैं फिर अच्छे सपने लेने लगता हूँ, I'm going to bed, okay, इस प्रकार से आप इस्तेमाल कीजिए। फिर उसके बाद में जो है आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूप में try to speak in English, okay, whatever you speak doesn't matter, you try to speak in English, because when will you try, then will you speak, okay, कहा जाता है कि जब आप कोशिश करोगे तभी आप कुछ कर पाओगे, ठीक, तो firstly you try to speak, okay, you don't think what you are speaking, you speak wrong and right, okay, it doesn't matter, firstly you try to speak in English and then after you become a good speaker in English, because today and this era is the globalization era, and also we all, okay, know that what is the importance of English, and also we all are chasing and learning English, okay, because we go anywhere and that time I need English, ठीक है, तो I have to need English। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर अगले इसी के साथ में वीडियो से मिलेंगे और एक स्टोरी के साथ में मिलेंगे, टेलिंग स्टोरी के साथ में कैसे जो है स्टोरी को बनाएंगे, क्रिएट कैसे करेंगे स्टोरी को, ठीक है। तो अगले क्लास में जो है जब भी हम आपको अगले वीडियो अपलोड करेंगे तो हम मिलेंगे हाउ टू, ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ स्टोरी एंड ऑल्सो जस्ट लाइक अ थिंक अबाउट इट, एंड आप अपने डेली लाइफ के बारे में कैसे बोलेंगे, ओके। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।